Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Do like, share, and subscribe. Don't forget to press the bell icon. So today's topic is dividend policy. Like हमको decide करना है dividend देना है या नहीं देना है. Okay, so dividend policy. Dividend होता क्या है? Dividend is a kind of return which a shareholder expect from his or her investments. Dividend is paid on the basis of EAT, that is earning after tax, और EAIT, that is earning after income and tax. So dividend एक तरह का return होता है जो कि shareholder expect करता है from उसका इन्वेस्टमेंट से, है ना. मतलब अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो एक तरह का रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं डिविडेंड. डिविडेंड हम लोग हमेशा अर्निंग आफ्टर टैक्स पे करते हैं, मतलब अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करते हैं. तो इस चैप्टर का मेजर कवरेज किससे है इज बेसिकली इज फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देख रहे हैं कि उनको डिविडेंड कैसे मिलेगा, उनका क्या पॉलिसी होगा. ओके, सो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो एक माँ की तरह होते हैं. माँ की तरह होते हैं एज जैसे घर में फैमिली फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बुआ लोग हो गई, मासी लोग हो गए, सब लोग पहले खाना खा लेते हैं. सबसे लास्ट में अगर कोई खाता है तो वो मम्मा खाती हैं, वो भी अगर खाना बचता है तो वो खाती हैं. सो सेम इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं कि डिवेंचर होल्डर्स को पैसा दे दिया हमने, ठीक है, हमने क्रेडिटर्स को पैसे चुका दिए, जो भी हमारा ड्यूज था वो सब दे दिया, ठीक है, टैक्स दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया. उसके बाद जो पैसा बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, ठीक है, तब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, मतलब ये फ्री प्रॉफिट होता है, दैट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चार्ज. मतलब अब इसमें ना कोई इंटरेस्ट लगेगा, ना किसी का टैक्स है, ना किसी का इसमें किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी नहीं है. सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर का है आफ्टर एवरीथिंग. तो ये फ्री प्रॉफिट होता है. अच्छा, द सुपर नोटिस कि स्टूडेंट को ये याद रखना है कि एग्जामिनेशन में जब भी हमें डिविडेंड का अमाउंट कैलकुलेट करने को आएगा तो हमेशा हमें ईएटी और ईएआईटी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, एंड नथिंग एल्स. मतलब अब ये ईएटी के बाद ही आप डिविडेंड को कैलकुलेट करेंगे. ओके, लाइक अगर मान लो कि आपको कुछ अमाउंट दिया गया है जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट है, टैक्सेस है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, सब कुछ इंक्लूडेड है, तो हमको क्या करना है, हमें सबसे पहले उन सबको एडजस्ट करना है एंड देन हमें आगे बढ़ना है. ओके, ठीक है. सो डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम लोग डिविडेंड को देखें तो क्या कंपनी के नॉर्म्स में या कहीं कंपनी के पॉलिसी में ऐसा लिखा हुआ है कि डिविडेंड देना कंपल्शन है? तो देर इज नो स्टिपुलेशन रिगार्डिंग द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी इन लॉ. ठीक है, लॉ में कंपनी की पॉलिसी के रिगार्डिंग, मतलब डिविडेंड पॉलिसी के रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी कंपनी लॉ में नहीं लिखा गया है, कोई स्टिपुलेशन नहीं है. ठीक है, कोई कंप्लायंसेस नहीं है उससे रिलेटेड. फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, देखो दो तरह का डिविडेंड होता है. जब हम लोग डिविडेंड पे करते हैं इन ऑर्डिनरी बिजनेस, है ना, मतलब कि हमें प्रॉफिट हुआ है, वहां से हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो अच्छा चल रहा है बिजनेस, ठीक है. बट डिविडेंड जब हम लोग आउट ऑफ कैपिटल पे करते हैं ना, तो कंपनी लिक्विडेशन में चल रही है, इसे बोलते हैं लिक्विडेशन डिविडेंड. ठीक है. So, two forms of dividend. Dividend paid in ordinary course of business known as profit dividend, and dividend paid out of capital is known as liquidation dividend. ठीक है. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि देर इज नो स्टिपुलेशन इन द लेजिस्लेशन अबाउट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देन डू यू थिंक एनी कंपनी विल पे डिविडेंड एवर? और डिस्पाइट नोइंग दिस, व्हाई एन इन्वेस्टर शेल इन्वेस्ट? देखो, ऐसा बोला ना कि कोई स्टिपुलेशन नहीं है लॉ में, कंपनी लॉ में, लेजिस्लेशन में कोई स्टिपुलेशन नहीं है रिगार्डिंग डिविडेंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना. मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो डिविडेंड दे, नहीं चाहे तो ना दे, है ना, ये उनके ऊपर है. डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड कोई स्टिपुलेशन, कोई लेजिस्लेशन, कोई कंप्लायंसेस कुछ नहीं है, है ना. तो आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कंपनी लॉ में, तो क्या कोई भी कंपनी जो है डिविडेंड देना चाहेगी? और अगर इन्वेस्टर्स ये जानते हुए भी कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में? कोई भी इन्वेस्टर ना वो छुटपुट डिविडेंड के लिए नहीं वो करता है, उसको चाहिए है कैपिटल एप्रिसिएशन. ठीक है,
So an investor or a shareholder is more interested in capital appreciation for the investment he makes. जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे उसको कितना कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है वो मैटर करता है. मतलब नंबर ऑफ पर शेयर कितना बढ़ रहा है. डिविडेंड छुटपुट चीज है, उससे उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है. उन लोगों को मतलब है कैपिटल एप्रिसिएशन से. तो डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि इन्वेस्टर को ये पता है कि कंपनी हो सकता है हमको डिविडेंड दे, हो सकता है नहीं दे, लेकिन फिर भी वो लोग क्या नाम है इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उन लोगों को चाहिए कैपिटल एप्रिसिएशन. फॉर एग्जाम्पल ए परचेज 100 रुपीज ऑफ शेयर्स ऑफ आईटीसी एट ₹100 पर शेयर इन अप्रैल. ठीक है, ए ने 100 शेयर खरीदा आईटीसी का, जिसका पर शेयर जो था 100 रुपया था अप्रैल में. सो व्हेन ही इन्वेस्टेड द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड वाज ₹10,000, है ना. जब उसने इन्वेस्ट किया था अप्रैल में तो उसका टोटल कैपिटल उसने कितना इन्वेस्ट किया, 100 रुपया शेयर, 100 रुपया पर शेयर इंटू 100 शेयर, तो 10,000 उसने इन्वेस्ट किया था. 2 महीने बाद ही पर शेयर का वैल्यू जो है 120 हो गया. सो अभी उसका कैपिटल वैल्यू कितना होगा, अभी उसका कैपिटल वैल्यू होगा 12,000, 120 इंटू 100 शेयर. ठीक है, Therefore, the capital appreciation is 12,000 minus 10,000, that is 2,000. मतलब उसने जब अप्रैल में इन्वेस्ट किया था तो 10,000 इन्वेस्ट किया था और अभी उसको 2 महीने बाद 12,000 मिल रहा है, यानी 2,000 का उसका 2 महीने में कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है. 20 रुपया पर शेयर से बढ़ा है ना. तो इन लोगों को कैपिटल एप्रिसिएशन से मतलब होता है. ओके, दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या नाम है, कोई स्टिपुलेशन नहीं है रिगार्डिंग डिविडेंड देगी नहीं देगी कंपनी, तो क्या डिविडेंड पॉलिसी देना चाहिए, मतलब कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए. देखो, डिविडेंड पॉलिसी जो है ना वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. देखो, सिंपल सा बात है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है, आपको डिविडेंड देना चाहिए या नहीं डिविडेंड देना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब अगर कंपनी को अगर नुकसान हो रहा है, ठीक है, लाइक मान लो लॉसेज हो रहा है, लॉसेज पे लॉसेज हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी शेयर होल्डर नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि वो चाहेगा ना तो हमें डिविडेंड मिल रहा है ना हमको क्या नाम है कुछ प्रॉफिट हाथ लग रहा है, तो फिर इसका शेयर बेच के निकलो, है ना. सबको यही चाहेगा कि इस कंपनी का शेयर बेचो और निकलो, जल्दी से जल्दी छुटकारा होए. ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे कि फटाफट उन लोगों का क्या नाम है कंपनी के शेयर को बेच देंगे और बेच के वो निकलने लगेंगे. तो ऐसा ना हो इसलिए कंपनी ये चाहती है कि हम शेयर्स को खरीद लें उनके, या हम उन्हें डिविडेंड प्रोवाइड करें ताकि हम शेयर होल्डर्स को रिटेन करके रख सकें. इससे क्या होगा कि हमारा मार्केट में वैल्यू भी बढ़ेगा कि चलो ठीक है भाई, कम से कम हमारे शेयर होल्डर्स नहीं भाग रहे हैं ना, कम से कम हमने उनको रिटेन करके रखा. ठीक है, नए शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, नहीं आएंगे, ठीक है, बट हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एटलीस्ट रिटेन रहेंगे. ठीक है, इससे हमारा मार्केट वैल्यू पर शेयर गिरेगा नहीं. इस वजह से कंपनी अगर लिक्विडेशन में होती है ना तो वो डिविडेंड ज्यादा देना प्रेफर करती है कंपैरिजन टू अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है. अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है ना तो वो डिविडेंड नहीं देती है, मोस्टली नहीं देती है, क्योंकि भाई अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तुमको प्रॉफिट तो मिल ही रहा है ना, तो अब तुम्हें डिविडेंड क्यों चाहिए, पहला चीज. दूसरा चीज कि अब तुम मान लोगे अगर डिविडेंड नहीं मिलता है, कुछ शेयर होल्डर्स तो भागने लगते हैं, तो फिर ठीक है, हमारा कंपनी तो वैसे भी धड़ाधड़ प्रॉफिट कमा रही है, तुम भागोगे तो भागो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से उन लोग का एटीट्यूड टुवर्ड्स क्या नाम है डिविडेंड देने का डिपेंड करता है कि कंपनी लिक्विडेशन में है या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है. अगर कंपनी को धड़ाधड़ प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी नहीं देती है डिविडेंड, मोस्टली नहीं देती है. लेकिन अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो ज्यादा बेस्ट रहता है कि वो लोग डिविडेंड दें. ठीक है, ताकि वो लोग एटलीस्ट नया शेयर होल्डर को भले ही अट्रैक्ट ना कर पाए या नया फंड ना जनरेट कर पाए, पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट रिटेन रहेंगे. अब डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स. हमारे सिलेबस में क्या है ना, वी विल कवरिंग द लॉन्ग टर्म अप्रोच, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. हम लोग यहाँ पे सबका भला देखेंगे, वेदर इट वुड बी आपका शेयर होल्डर हो गया, आपके क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, सोसाइटी हो गया, हम यहाँ पे सबका भला देखेंगे. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आजकल के लोगों का मोटिव, मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है किसी का आजकल का मोटिव नहीं है. क्योंकि देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या होता है ना कि हम सोसाइटी का नहीं देखते हैं कि हमारे करने से कितना पोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखते हैं. हमको सिर्फ अपने से मतलब है कि हमारा कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, बस इससे मतलब होता है. तो अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं, अगर आपका टारगेट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो आपका लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है. सो डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड्स
अपॉन मल्टीपल फैक्टर, ठीक है, हमारे में लॉन्ग टर्म अप्रोच है एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिफरेंट होता है फ्रॉम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बड़ा चीज है, इसी के अंदर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ जाता है। सबका भला में तो अपना भला भी तो करोगे ना भाई, मतलब तुम अपना प्रॉफिट तो कर रहे हो बट साथ ही साथ ये भी देख रहे हो कि ठीक है पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, सोसाइटी का नॉर्म्स नहीं खराब होना चाहिए, हम पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है, हम डिसेंसी मेंटेन करके रखेंगे, कॉम्पिटिटर्स को भी देखेंगे, उनका क्या नाम है स्ट्रैटेजी को देखेंगे, क्रेडिटर्स को टाइम टू टाइम उनका पैसा उनका डेट चुकाएंगे। तो ये सब हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी देख रहे हैं, तो ये सब हम देख रहे हैं, तो तभी आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इट सेल्फ इंक्लूड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपका ऑफकोर्स आपका अल्टीमेट गोल प्रॉफिट अर्न करना है, बट प्रॉफिट अर्न करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि आप सब कुछ चीजें को मैनेज करके चल रहे हो, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में दो चीजें आती हैं, एक होता है हमारा रिटेंशन रेशियो और एक होता है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट रिटेन्ड बाय द कंपनी, ठीक है। रिटेंशन रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट का वो प्रपोर्शन, ठीक है, प्रॉफिट का वो प्रपोर्शन जो कंपनी सेव करके रखती है, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं देती है एज अ डिविडेंड, ठीक है। सो वो प्रॉफिट का जो प्रपोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम लोग रिटेंशन रेशियो, दैट इज सेविंग वाला पार्ट, है ना। कंपनी ऑब्वियसली बात है, मान लो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी चाहती है कि चलो ठीक है 6/4 कर देते हैं, 4,000 हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो इस 4,000 को हम यूज कर लेंगे या हम कहीं और इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ऐसे तो भाई शेयर होल्डर्स को कितना भी डिविडेंड मिले उन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना। उनको अगर 10,000 भी तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो वो खुशी खुशी ले लेंगे, बल्कि और डिमांड कर सकते हैं, बट आपको अपनी कंपनी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा ना। सो रिटेंशन रेशियो क्या बताता है, प्रॉफिट का वो प्रपोर्शन, वो रेशियो जो कंपनी सेव करके रखती है, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं देती है एज अ डिविडेंड, ठीक है, ये सेविंग वाला पोर्शन होता है रिटेंशन रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो प्रॉफिट का वो रेशियो या वो प्रपोर्शन जो कि हम लोग देते हैं डिविडेंड पे करने के लिए शेयर होल्डर को एज अ पार्ट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, इज पेड टू द शेयर होल्डर, ठीक है। तो वो एक ऐसा रेशियो है या वो ऐसा प्रपोर्शन है प्रॉफिट का जो हम लोग शेयर होल्डर्स को देते हैं, उनको पे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ डिविडेंड, ठीक है। ये होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। एग्जाम्पल अगर मान लो कि हमारा रिटेंशन रेशियो 60% है तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, 40%। अगर हमारा रिटेंशन रेशियो 35% है तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, 65%, ठीक है। वैसे वर्षा अगर हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% है तो हमारा रिटेंशन रेशियो कितना होगा, 30%। तो दोनों को मिला के हमेशा हमारा इक्वल टू 100% होना चाहिए, ओके।